Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल CRS न्यूज में। आइए ले चले आज की खास खबर की ओर। कालिका विधानसभा दक्षिणी दिल्ली में माननीय रमेश बिधूड़ी द्वारा दयाल सिंह कॉलोनी की जनता को लाभ देने के लिए हमारा संकल्प भारत विकसित का कैंप आयोजन किया गया। हमारे सभी भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान पर विकसित भारत, विकसित हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, ये कल्पना देश के गरीब की कोख से जन्मे एक ऐसे लाल ने करी है जिसको आपने अपना प्रधानमंत्री बना करके हिंदुस्तान का सरताज बनाया। आज उस प्रधानमंत्री ने ये कल्पना करी कि गरीब तक सरकार की पहुंच कैसे हो। पहले गरीब आदमी बैंक के दरवाजे तक जाने में कोताही करता था, हिचकता था और बैंक में गरीब आदमी को घुसने नहीं दिया जाता था। उसकी वेशभूषा को देख करके बैंक का कर्मचारी, बैंक का चौकीदार बाहर से ही धुतकार देता था। लेकिन समय बदला, समय ने करवट ली और एक गरीब के लाल को आपने प्रधानमंत्री बनाकर जब चुना तो उसने बैंक को ही आपके दरवाजे भेज दिया। आज बैंक आपके दरवाजे आकर के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लोन ले लो और बिना किसी गारंटी के ले लो, बिना किसी ब्याज के ले लो। ये कब संभव हुआ? जब आपने अपनी वोटों की ताकत को पहचाना। गरीब माँ और बहनें जब चूल्हे में फूंक मारती थी और उसकी आंखें अंधी हो जाती थी, उसका भी दर्द उस गरीब के रखवाले ने किया। और आज अभी 5-7 मिनट में उज्ज्वला योजना के माध्यम से आपके यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होंगे और आपके यहाँ हर गरीब को चूल्हा देने का काम, गैस सिलेंडर देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत, हम सबके लोकप्रिय नेता भाई रमेश बिधूड़ी के माध्यम से आप सबको देने का प्रयास आज हमारा है। हर गरीब के घर में गैस का चूल्हा हो। भागते फिर रहे हैं चोर। पहले कभी सुनी कोई सरकार घोटाले के बगैर चली हो? कांग्रेस का इतिहास निकाल लो, आजादी के बाद हर सरकार में घोटाले पे घोटाले करे, लेकिन एक गरीब लाल की सरकार है। गरीब से पैदा हुए कोख से जन्मे उस लाल की सरकार ने 1 रुपए का भी घोटाला आज 9 साल में कभी हो नहीं पाया। 10वां वर्ष पूरा होने जा रहा है। ये फर्क है कि गरीब आदमी ना कभी घोटाला करता है, ना घोटाले की कभी प्रशंसा करता है। तो आज हम सब ने इस बात की प्रतिज्ञा लेनी है कि हमारे यहाँ से पुनः लोकसभा के अंदर जो हमारे माननीय सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ लोकसभा की चौखट पे पहुंचे और वो शेर वहां पर दहाड़े कि गरीब आदमी की ललकार है। दक्षिणी दिल्ली का सांसद इस बात का आप सबसे हम अनुरोध करने आए हैं और ये योजनाएं आपको समर्पित करने आए हैं। ये मोदी के सबके सब रखवाले आपके, और 22 जनवरी दिल्ली के नहीं देश के इतिहास में ये वो दिन होगा जो 500 वर्ष के बाद ये दिन आपको देखने को मिल रहा है। आप हर साल दिवाली मनाते हैं, लेकिन ये 500 वर्षों के बाद आपको एक बार और दिवाली मनाने का मौका मिला है। आपको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपने घर में भी 5 दिए जला
लगाने हैं, अपने मोहल्ले में दिए लाइट जला करके एक संदेश देना है कि हिंदुस्तान की आन और शान राम हमारे प्रतीक थे, भगवान राम के हम सब वंशज हैं। हम किसी भी धर्म को मानते हैं, लेकिन हमारा पूर्वज एक था, हमारे अंदर एक खून है, हम एक पिता की औलाद हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है कि इस देश की एकता, अखंडता, देश के सब मजहब एक भाईचारे की एक प्रामाणिकता को उजागर करते हैं और हम सबको स्नेह पूर्वक अपनी 22 जनवरी को एक महान दीपावली के रूप में मिलाप बना करके देश की एकता, अखंडता में अपना योगदान देना है। आप सबने मेरी वाणी को सुना, मैं हृदय से आप सबका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि 22 तारीख को हर मंदिर में आपने दीप प्रज्वलित करके इस दीपावली जैसे पर्व को एक महान पर्व के रूप में मनाना है। आपके पोते पोती, आपके पड़पोते जब पूछेंगे कि वो दिन आप क्या कर रहे थे, जिस दिन भगवान राम अपने द्वार में बैठ रहे थे, अपने महल में आप विराजमान हो रहे थे, तो आप बताने के लायक रहेंगे कि हमने भी उस दिन दीपावली मनाई थी और श्री राम का गुणगान किया था। बोलो जय श्री राम। आप सबका हृदय से आभार, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। की रसोई में जिस चीज की जरूरत है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, आज उस पूर्ति को करने के लिए गरीब आदमी के लिए फ्री राशन योजना का आयोजन किया। एक दिल्ली के अंदर एक बहरूपी उसके दलाल हर घर में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, टोपी लगा करके कि केजरीवाल जी को दवा और दारू दोनों में घोटाला किया, में भी घोटाला करे और आज पूछते फिर रहे हैं गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कि हमें अपनी सरकार जेल से चलानी चाहिए या मंत्रालय से। तो आज आपने जवाब देना है कि आप जैसे लोग जो आपके मंत्री 3 और जेल में बैठे हुए हैं, आपका भी जगह उसी जेल में है जो गरीब के खून को चूसने का काम करा। गरीब के बच्चे को जो दवा दे रहे थे वो नकली दवा दे रहे थे।